फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्मार्ट ट्रैक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां ये दावा किया जा रहा है कि जो सेकेंड लॉट था 6716 असॉल्ट राइफल का, जिसे इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्डर किया जाना था, उसको अब कैंसिल किया जा सकता है। तो करीबन 72,400 राइफल्स जो हैं उनको ऑर्डर दिया जाना था और इनको कैंसिल किया जा रहा है, जिसके पीछे जो रीज़न है वो बंदूक में आए स्नैक को बताया जा रहा है, जहां पर क्रैक्स जो हैं उसको रिपोर्ट किया गया है जब इंडियन मेड बुलेट्स को फायर किया गया है इस गन से। और खाली यहाँ पर क्रैक्स ही नहीं देखे गए हैं, बैरल बल्जेस भी देखे गए हैं, जिसकी वजह से अगर दूसरा राउंड इसमें फायर किया जा रहा है तो या तो बुलेट जो है वो थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रही है या तो बैरल के फटने के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर लैक ऑफ साइट का भी इशू बताया गया है, पर हमारे हिसाब से ये कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पिकेटने रेल दी गई है तो अपने हिसाब से किसी भी साइट को यहाँ पर लगाया जा सकता है। साथ ही साथ डिफरेंट साइट्स के साथ जो फोटोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, तो ये जो इशू रेस किया गया है इसको अग्री कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पिकेटनी रेल का पर्पज़ यही होता है कि आप किसी भी तरह की साइट को यहाँ पर माउंट कर सकें। बाकी यहाँ पर जैमिंग भी रिपोर्ट करी गई है और ये सब प्रॉब्लम्स तब आई हैं जब इंडियन मेड 7.62x51 मिलीमीटर के राउंड्स को यूज़ किया गया है 6716I के साथ। तो करीबन 2 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने इंडियन 7.62x51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल को कंपेयर किया था 6716I से, और वहां पर हमने समझाने की कोशिश करी थी कि क्यों अमेरिकन गन जो है वो चॉइस थी। तो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा हो, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों गन जो हैं, इंडियन 7.62x51 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल और 6716I, इनके फायरिंग मैकेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो इंडियन 7.62x51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल है ये लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन को यूज़ करती है, जहां पर आपको ज़्यादा बेटर रिलायबिलिटी मिल जाती है, पर रिकॉयल भी ज़्यादा होता है। वहीं पर जो 6716I है ये डायरेक्ट इम्पिंचमेंट को यूज़ करती है, जहां पर आपको रिकॉयल थोड़ा कम मिलता है पर मेंटेनेंस बढ़ जाती है, और ये ज़्यादा प्रोन होती हैं डैमेजेस के, क्योंकि बुलेट फायर होने के बाद जो हॉट गैसेस होती हैं वो डायरेक्टली एक्सपेंशन चैम्बर में जाती हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ भी डिस्कस करी थी, इसलिए ये जो न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि 6716I में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्रैक दिखाई दे रहे हैं, बैरल बल्जिंग हो रही है, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। सरप्राइजिंग यहाँ पर यह है कि ये इंडियन बुलेट्स को लगाने के बाद हुआ है, यानी कि हमारी खुद की 7.62x51 मिलीमीटर कैलिबर की बुलेट लगाने के बाद। यानी कि जो बुलेट 7.62x51 मिलीमीटर की यूएस में यूज़ करी जाती है, नेटो स्टैंडर्ड की है और पहले यूज़ करी जा रही थी, वो डिफरेंट है उस 7.62x51 मिलीमीटर की बुलेट से जो हमारे द्वारा इंडिया में बनाई जाती है। तो हमारे द्वारा पास्ट में SLR राइफल जो है वो यूज़ करी जाती थी, जो कि FN/FAL का ही एक वर्जन है, ब्रिटिश वर्जन है, और वो गन यूज़ करती थी शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन मैकेनिज्म को, जो कि ज़्यादा रगेड है डायरेक्ट इम्पिंजमेंट से। तो अगर इन बुलेट्स में ज़्यादा पावर है भी तो उस गन के साथ इसे फायर करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती होगी, क्योंकि उसका फायरिंग मैकेनिज्म ही डिफरेंट है और थोड़ा ज़्यादा रगेड है। ऑल्दो रिकॉयल वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, पर गन आपकी काम करती रहेगी। तो 7.62x51 मिलीमीटर के राउंड को अगर आप फायर करना चाहते हैं तो रिकॉयल एक ऐसी चीज़ है जो कि अनअवॉइडेबल है। तो ये डिमांड करना कि हमें 7.62x51 मिलीमीटर की बुलेट भी फायर करनी है, गन हल्की भी होनी चाहिए, रिकॉयल भी कम होना चाहिए, ये फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सारे कॉम्पिटिशन कराए गए, कई सालों तक चले, कई सारे पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत लंबा ट्रायल चला, उसके बाद आपने ऑर्डर भी दे दिए गन के, फिर आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि अरे गन में तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो बैरल बल्ज आउट हो रहा है, यहाँ पर क्रैक्स आ रहे हैं। तो ये कैसा ट्रायल आपके द्वारा कंडक्ट किया गया कि सालों तक गन को एवेल्युएट करने के बाद जब आपने सर्विस में उसे इंडक्ट किया तब आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या ट्रायल्स के दौरान इंडियन बुलेट्स को फायर करके देखा नहीं गया था, और अगर नहीं देखा गया तो सालों तक ट्रायल्स करने का मतलब क्या है, और अगर देखा गया था तो क्या तब प्रॉब्लम्स जो है वो सामने निकल कर नहीं आई थी। ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टैक्स पेयर्स का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो लगा है, जो बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि इतना टाइम वेस्ट करने के बाद भी, पैसा लगाने के बाद भी, जो इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है उसे हम लैक कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पर हमारे पास इंडियन ऑल्टरनेटिव भी है, हमारे पास पहले से ही 7.62x51 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल अवेलेबल है, जो कि लॉन्ग स्ट्रोक फायरिंग पिस्टन मैकेनिज्म को यूज़ करती है, जहाँ पर आपको रिकॉयल तो खैर ज़्यादा मिलेगा, पर ये गन आपको ज़्यादा रगेड और रिलायबल मिलेगी। अगर आप प्राइवेट ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो SSS डिफेंस की P72 रैकर भी एक अच्छा ऑप्शन है, और ये आपको 7.62x39 और 7.62x51 मिलीमीटर चैम्बरिंग में मिल जाती है।
यहाँ पर जो फायरिंग मैकेनिज्म है वो SLR की तरह शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन है, जो कि अगेन डायरेक्ट इम्पेंजमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली है और ज़्यादा रगेड है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो द वायर के द्वारा प्रिंट किया गया है, जहाँ पर ये क्लेम किया गया है कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी 72,400 असॉल्ट राइफल के ऑर्डर्स को कैंसिल कर रही है, जो कि 6716 असॉल्ट राइफल के दिए जाने थे। तो इस आर्टिकल में जो रिपोर्ट का बेसिस है वो आर्मी के कुछ सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज द्वारा यहाँ पर कोई बात जो है वो नहीं कही गई है। दूसरी चीज़, इस आर्टिकल में कुछ गलतियाँ भी हैं। तो ऑप्टिक्स को लेकर जो बात कही गई थी, खैर वो गलती नहीं है, उसको हमने डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने बताया था कि पिकेटिनी रेल की वजह से कोई भी ऑप्टिक्स जो है वो लगाई जा सकती है। हाँ, ये इशू हो सकता है कि जितना प्राइस पर गन पे किया जा रहा है उसमें कोई ऑप्टिक्स नहीं मिल रहा है और हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ रहा है। पर जो मेन चीज़ हम यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं वो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। तो कितनी राइफल जो हैं वो सर्विस में है उसको बताते समय ये बताया गया कि करीबन 66,400 राइफल्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के पास हैं, 4,000 इंडियन एयरफोर्स के पास है और 2,000 जो है वो नेवी के पास है, पर वो नेवी की गरुड़ स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूज़ करी जाती हैं और हम सब जानते हैं गरुड़ स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो एयरफोर्स की हैं। तो ये बहुत बेसिक सी मिस्टेक है, इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है। बाकी हमने इंडियन 7.62x51 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल को कंपेयर किया था 6716I से, जिसका वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे ताकि ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।